एक वेश्या की कहानी। मैं राधा हूँ। मेरी कहानी शायद आपकी उम्मीदों से अलग होगी, लेकिन यह मेरी सच्चाई है। मैं एक छोटे से गांव में पैदा हुई थी, जहां जीवन सादा और मुश्किलों से भरा था। मेरे पिता एक किसान थे और माँ घर संभालती थी। हमारे पास बहुत काम था, लेकिन हमारे पास एक दूसरे थे। जब मैं 16 साल की थी, तब मेरे पिता की मृत्यु हो गई। उनकी मौत ने हमारे परिवार को तोड़ दिया। कर्ज के बोझ तले दबी माँ ने मुझे शहर में काम करने के लिए भेज दिया। शहर आकर मैंने एक छोटे से होटल में नौकरी की। वहाँ मैंने कई लोगों से मुलाकात की, जिन्होंने मुझे बड़े सपने दिखाए। उनमें से एक आदमी ने मुझसे दोस्ती की और मुझे एक बेहतर जीवन का वादा किया। मैं उस पर भरोसा कर बैठी, लेकिन वह वादा झूठा निकला। उसने मुझे धोखा दिया और मुझे वेश्यावृत्ति के धंधे में धकेल दिया। पहले तो मैंने विरोध किया, लेकिन फिर मैंने महसूस किया कि मेरे पास कोई और विकल्प नहीं है। मैंने इस काम को अपनाना शुरू किया। यह मेरी ज़िंदगी का सबसे कठिन फैसला था, लेकिन मैंने इसे स्वीकार कर लिया। मैंने अपने आप को बचाने के लिए एक मुखौटा पहन लिया। मैं राधा नहीं रही, मैं एक वेश्या बन गई। इस नई दुनिया में मैंने कई लोगों से मुलाकात की। कुछ अच्छे थे, कुछ बुरे। मैंने सीखा कि हर इंसान के पीछे एक कहानी होती है। मैंने अपने ग्राहकों की कहानियाँ सुनी, उनके दर्द को समझा। मैंने महसूस किया कि मैं अकेली नहीं हूँ, जो जीवन की कठिनाइयों से जूझ रही है। एक दिन मैंने एक युवक से मुलाकात की। उसका नाम राज था। वह मेरे ग्राहकों से अलग था। उसने मुझे इंसान की तरह देखा। उसने मेरी कहानी सुनी और मुझे बदलने की कोशिश की। राज ने मुझे एक नई ज़िंदगी का वादा किया, लेकिन मैं डर गई। मैंने सोचा कि क्या मैं फिर से खुद को ढूंढ सकती हूँ? क्या मैं अपने अतीत को भूल सकती हूँ? राज ने मुझे समय दिया। उसने मुझे बताया कि मैं उसके लिए खास हूँ। धीरे धीरे मैंने उस पर भरोसा करना शुरू किया। मैंने अपने अतीत को स्वीकार किया और एक नई शुरुआत करने का फैसला किया। राज ने मुझे एक छोटे से घर में रहने के लिए जगह दी। मैंने एक छोटी सी दुकान खोली और अपनी ज़िंदगी को नई दिशा दी। आज मैं खुश हूँ। मैंने अपने अतीत को नहीं भुलाया है, लेकिन मैंने उसे अपनी ताकत बना लिया है। मैं जानती हूँ कि मेरी कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई है। मैं आगे बढ़ रही हूँ, एक नई उम्मीद के साथ। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार। ऐसे ही कहानी के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।